हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैथ लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज थोड़ा मस्ती करने का इरादा है। मस्ती बोले तो सर तो बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा के। आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे मैथ का छोटा छोटा ट्रिक। बच्चों, आपको सभी ने बताया है, ये बात तो बताए है कि किसी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सर ये कौन सा बड़ा बात है? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ये पुरानी बात है, लेकिन किसी को पता है ये आखिर होता क्यों है? Why the sum of the interior angles of the triangle of any triangle is 180? आप जैसा भी ले लीजिए, आप जिस तरह का भी ट्रायंगल ले लीजिए, सभी का क्या होता है? एंगल्स का सम 180 होता है। चलिए आज हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप इस ट्रिक को सीखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए हम इसको करने के लिए 2 तरीका का यूज करेंगे। पहला तरीका थोड़ा क्लास 7, 8, 9 के लेवल का है, जो क्लास 7 में पढ़ चुका है। पैरेलल लाइंस बीसी के पैरेलल में एक लाइन ले रहा हूं PQ। What we did, we drawn a parallel line of BC to AQ, PQ through point A। देखिए पॉइंट A से टच करता हुआ एक PQ, एक लाइन खींचा जो पैरेलल है BC का, मतलब कि PQ is parallel to BC। अब देखिए अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल B बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए 2 पैरेलल लाइन जब होता है और इसको कोई कट करता है, जैसे AB कट कर रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। मैं जब पैरेलल लाइंस का बताऊंगा और उसका इंटरसेक्शन बताऊंगा, फिर मैं और अच्छा से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप देख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल B हो गया। इसी तरह से दिस एंड दिस एंगल, देखिए AQ और BC they are parallel and AC is transverse, so these are called alternate interior angles. So this is angle 2 and this is also angle 2. So this angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle B and angle 2 equal to angle C. So we got these two equations 1 and 2. So if you add them, angle 1 plus angle 2 equal to angle B plus angle C। कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को ऐड कर दिए इक्वल टू राइट साइड को भी ऐड कर दिए। अब देखिए ये जो बीच का एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल BAC। अगर BAC को दोनों साइड में ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BAC, तो इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल BAC। तो एंगल 1 PAB हो गया, एंगल 2 ये वाला हो गया, एंगल BAC ये वाला हो गया। यानी कि दिस एंगल और these 3 angles is one straight angle. So this is a straight angle and straight angle is always 180 degree. This angle, all these
is a sum of these three angles becomes a straight angle. So this is 180 degree, and this is angle B, means this interior angle of angle ABC plus angle C. This is another interior angle of angle ABC plus angle BAC. That means this is BAC angle A. That means angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Right? This is something difficult. One easy method is there. That also I will explain you. बच्चा हम आज दूसरा एक थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले देखते हैं ट्रायंगल में अभी हमने प्रूव किया द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? कोई भी एक ट्रायंगल बना दीजिए, बना दिया पी क्यू आर, और इसको देखिए अगर पी आर को प्रोड्यूस करते हैं, पी आर को और लंबा करते हैं सेम डायरेक्शन में, क्यू आर को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए ये एम तक आपने प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल बन गया, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता क्या है? ये थ्योरम कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल पी आर एम इस तरह से बोला जाता है, आर को वर्टेक्स बीच में बोला जाता है, पी आर एम जो एक्सटीरियर एंगल हो गया इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। देखिए इसका ये एंगल तो एडजेसेंट एंगल हो गया, ये ऑपोजिट एंगल नहीं हो सकता है, इसके ऑपोजिट में क्या ये दो एंगल आ रहा है, इसलिए इसका आपका डेफिनेशन अगर आपको याद करना है तो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए अभी आपने सीखा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और आपको ये भी मालूम है कि ये QRM एक स्ट्रेट एंगल है। QRM इज स्ट्रेट एंगल, हम इसी के सहारे प्रूफ करेंगे। एंगल क्या हम लिख सकते हैं? एंगल PRQ प्लस एंगल PRM इक्वल टू 180। देखिए ये एंगल PRQ और ये एंगल PRM तो हो गया ना 180 डिग्री, इट इज ए स्ट्रेट एंगल। अब हमको ये भी मालूम है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PRQ हम पूरा लिखते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। एक इसलिए क्योंकि देखिए PQR, ये एंगल हो गया, QPR ये एंगल हो गया, अब PRQ ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया। सो हम लिख सकते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए एक बार हमने ये प्रूफ किया कि 180 डिग्री और एक बार ये प्रूफ किया कि ये 180 डिग्री, तो क्या हम 180 डिग्री दोनों के राइट साइड में है, मैं लेफ्ट साइड को लिख सकता हूं दिस इक्वल टू दिस। चलिए एंगल PRQ प्लस एंगल PRM इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ। अब देखिए PRQ इधर भी है और PRQ इधर भी है,
दोनों एंगल दोनों तरफ है, तो यानी कि हम इक्वेशन में अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाने वाला है। तो इसलिए हम इधर से समझ रहे हैं कि दोनों का वैल्यू हम अगर माइनस कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया एंगल पी आर एम इक्वल टू एंगल पी क्यू आर जो हमारा इंटीरियर एंगल है, इसलिए हमें इसको सिर्फ वर्टेक्स को लिख सकते हैं एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये एंगल पी और पी आर एम हमारा है एक्सटीरियर एंगल। सो इसका मतलब है किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर ऑपोजिट एंगल्स। प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर से हम आ गए उस पुराने प्रूफ पर जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो हमने प्रूफ किया। ट्रायंगल एबीसी ऐसा एक ट्रायंगल था और आपने ए के अलोंग ए के थ्रू एक पैरेलल लाइन बीसी का खींचा था और आपने प्रूफ किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सहारे। लेकिन अभी हम एक दूसरा मेथड से प्रूव करेंगे। देखिए, ये हम एक एक्सटीरियर एंगल अभी पढ़ा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल हमने बीसी को प्रोड्यूस किया और हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया एंगल एसीडी। अब हमको मालूम है एंगल एसीडी इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स व्हिच आर ऑपोजिट टू सी, दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिए, अगर एंगल एसीडी में एंगल एसीडी के साथ एंगल एसीबी को ऐड कर देते हैं, एसीबी को ऐड कर देते हैं, तो इधर भी एंगल ए प्लस एंगल बी के साथ एंगल एसीबी को ऐड कर सकते हैं। तो एंगल एसीडी और एंगल एसीबी हो गया ना बीसीडी, एंगल बीसीडी व्हिच इज 180 डिग्री, because BCD is a straight line, that is a straight angle. So 180 degree equal to angle A plus angle B plus angle ACB। तो इंटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल C लिख रहे हैं। ये मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि ये जो एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है उसको पहले नहीं बताया था। सोचा पहले दूसरा मेथड से, तो दोनों मेथड से हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे 180 डिग्री होता है। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा। इसी तरह का फन टाइप का अगर कोई प्रूफ करना रहेगा आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथड लर्न।